ये बस ये लेना, ये है लिवर, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी कि साइज देखो ना बढ़ना शुरू हो गया इसका। ये क्रॉनिक देखें, इसके अंदर टूट छोट हो गया, ये डैमेज होना शुरू हो गया। ये आप देखें, ये है दिस इज, ये स्टेजेस हैं इसकी। पहले क्या होगा, पेरिकार्डियल चेंज आएगी, फैटी लिवर आएगा, फिर CLD में जाएगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में जाएगा, और फिर जो है 12-14 साल इसका प्रोसेस है पूरा। ये प्रोसेस होने में 12-14 साल लगते हैं। 12-14 साल में जाके ये सिरोटिक एंड होगा। ये वाला है, ये फिर परमानेंट डैमेज हो गया। यहाँ देखिए छोटे छोटे स्कार में डैमेज हो रहा था, ये बड़े बड़े बन गए, और दिस इज़ द एंड ऑफ द डिजीज़ है कि ये फिर आपको क्या करेगा कि यहाँ जो आपकी ब्लड पीछे से पोर्टल वैन ब्लड लेके आती है, चूँकि इसका साइज़ कम हो जाता है साइज़। जब साइज़ कम हो जाता है तो ब्लड वहाँ सर्कुलेट नहीं करेगा, वहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, वहाँ से जो केमिकल रिएक्शन वो सारा खत्म हो जाएगा। पीछे से देखे बड़ा नाला आ रहा है, आगे जगह तंग हो गया, तो क्या होगा, पोर्टल वैन पे प्रेशर पड़ेगा। जब पोर्टल वैन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये सारी फिर वो प्रेशर पड़ के स्टोमक से ये आपकी वेरिसेस है यहाँ पे सारी, वो सारी वेरिसेस जो है वो फूल जाएंगी। तो सारा ब्लड जो वेसेस में, यहाँ वेरिसेस में आ जाएगा। जो वेरिसेस में आ जाएगा तो क्या करेगा कि आपने खांसी की, कोई थोड़ा सा झटका मारा तो ब्लड ऊज कर गया, ऊज करके वोमिट हुई, और ये फिर सारा ऊज हुआ तो अल्टीमेटली गया, फारग हो गया बंदा। तो इस वेरिसेस को बैंडेज करते हैं वो एलोपैथिक में, इनको बैंडेज करते हैं। लेकिन क्या मज़े की दवाइयाँ हमारे पास जैसे क्रोटेलस है। क्रोटेलस वो कहता है कि एंड है, अल्टीमेटली जो स्टेज आती है ना आपकी, आखिरी स्टेज पे भी क्रोटेलस फाइट करती है, आखिरी स्टेज, लास्ट स्टेज होती है। और मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों, मेरे इस महीने में भी लास्ट स्टेज के यकीन मैंने बेड रिडन हो गए लोग, हमने उसको उठाया और चल पड़े। उस दिन भी बाबा आया, कहता मैं बच गया। तो क्रोटेलस एंड स्टेज से निकालती है, मैं आगे थोड़ी थोड़ी दवाइयों की प्रॉपर्टी आपको दो लाइनों की बताऊं, क्या खूबसूरत। और जान देखो, जहां जान जा रही होती है, दवाइयों की स्टेजेस हैं, जहां जान जा रही होती है तो वहां फिर जानलेवा दवाइयां ही काम करेंगी, वहां सत्ती दवाई काम नहीं करेगी। फिर चलिडोनियम चुनंतस के जुमरे से निकल जाएंगे मरीज। फिर मिनरल पॉइजन्स हैं, फिर स्नेक पॉइजन्स हैं, फिर नसोड्स हैं जो आपने वहां इस्तेमाल करने हैं, फिर मियाजमेटिक अप्रोच वहां ने लेनी है। तो ये सारे केस होम्योपैथी के अंदर एक्सेस है, इसके अंदर सारी गुंजाइश मौजूद है। ये बेशुमार केसेस ठीक करने की सलाहियत रखती है। लेकिन यार इसको हम समझे तो सही ना। उसको हुआ है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, आप उसको जॉन्डिस का इलाज कर रहे हैं, आप उसका कोई और इलाज कर रहे हैं। उसको BC हुआ है, आप कहीं हेपेटाइटिस ऑटोइम्यून का इलाज कर रहे हैं, तो इस तरह से तो नहीं होगा। और मैं एक एक दवाई की आपको बताऊंगा कि ये दवाई इस वजह से काम करेगी, ये दवाई इसकी कॉजेटिव फैक्टर ये है, इसका कॉजेटिव फैक्टर ये है, ये इनिशियल स्टेज में कौन सी काम करेगी, उससे अगली स्टेज में कौन सी काम करेगी। बच्चा जो जिसका लिवर, न्यू नेटल बच्चे जो पैदा होते हैं यार, वो बेचारे सारी जिंदगी, जिसको एक दफा जॉन्डिस होता है ना, मेरे पास अभी है, वो सेरेब्रल पाल्सी में कहीं चले जाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी में चले जाते हैं, सारी जिंदगी के लिए बेचारे नकारा हो जाते हैं। और आपकी एक डोज, आज दो ना, बच्चा पैदा हुआ है तो उसको जॉन्डिस 2 दिन बाद हुआ तो सिंगल डोज से ठीक होता है, सिंगल डोज से ठीक होता है। और वो उसकी माजूरी जब सेरेब्रल पाल्सी में जाएगा तो सारी जिंदगी की माजूरी। और कभी वो बच्चा सही तौर पे ना अगर ठीक हुआ, न्यू बोर्न बेबी, तो सारी जिंदगी उसकी लिवर की कंप्लेन नहीं जाती उसके अंदर से, सारी जिंदगी उसकी कंप्लेन नहीं जाती। तो ये स्टेजेस आप देख ली हैं आपने। और ये कोई और तरीका नहीं है इन स्टेजेस को जांचने का, मास अल्ट्रासाउंड के और स्कैन के। आपका मरीज, मैं आपको ये बताऊं कि हेपेटाइटिस का मरीज है ना, शुरू में उसके एंजाइम एलिवेटेड होंगे, ऊपर चले गए होंगे, जब एंड पे होगा तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वो आप कहेंगे ये तो इसके सारे एंजाइम, मैंने तो LFT करवाया, बिल्कुल नॉर्मल था। भाई LFT वहाँ जरूरत नहीं है, LFT की वहाँ आपको स्कैन की जरूरत है। आप देखें लिवर कहाँ जा रहा है, वो डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं दुरुस्त ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अब मेरे पास आया पेरिकार्डियल चेंज है, फैटी डिजनरेशन है, CLD में, क्या मैं उसको CLD से निकाल रहा हूँ या मैं उसको सिरोटिक की तरफ धकेल रहा हूँ? तो ये आपको सिर्फ हर 6 माह बाद अल्ट्रासाउंड बताएगा। मरीज तो इनोसेंट है, उसको तो कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। आपने मॉनिटर कैसे करना है,
और मैं आपको बताऊं, मुझे बेशुमार एलोपैथिक डॉक्टर ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई हल नहीं है सिरोसिस का। आपके लोग रिपोर्ट होते हैं आके हमें कहते हैं हमारा सिरोसिस ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? कहते हैं कोई हल नहीं है भाई, हमें बताएं, हमें सिखाएं, हमें समझाएं। हम तब समझा सकते हैं कि हम पहले खुद तो समझें। यार आप ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज करते हैं, मुझे पता है करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ऑटोइम्यून ही था। आपस की बात है ना, मैं आपको सच्ची बातें इसलिए कि साइंस बिलीव करती है सच्चाई पे। हमने अपनी इस्लाह करनी है। मेरा गली मोहल्ले में बैठा हुआ बंदा ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करता है, गली मोहल्ले में बालचाल ठीक कर देगा, सोरायसिस ठीक कर देगा, और लेकोडर्मा ठीक कर देगा। अक्सर केसेस आपको ना, मैं जी होम्योपैथिक दवाई खाई तो मेरा तो बालचाल ठीक हो गया। 100% बालचाल ठीक होता है क्या ऑटोइम्यून है? हमें पता ही नहीं था। तो जब आप लोगों को ये कहेंगे ये ऑटोइम्यून डिजीज ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, कमाल है, होम्योपैथी कहाँ जाएगी? और ये ठीक हो रहा है यार, ये नहीं कि हमने करना है, ये हो रहे हैं केसेस, ये केसेस हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये हेपेटाइटिस तो यार एक बात है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है, लेकिन क्यों है, उस क्यों का कोई तो सोचो ना, क्यों तक तो पहुंचो ना। जब आप क्यों तक पहुंचेंगे तो फिर उसका हल निकलेगा। दुनिया में कोई, चाहे वो सोशल, चाहे वो इकोनॉमिक, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल हैं, उनका एक ही लॉ ऑफ नेचर में खुदा ने हल रखा हुआ कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द रेमेडी। उसका कॉज क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। आगे चलेंगे, ये वही स्टेज दोबारा दिखा रहा है, देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्टीमेटली ये हो गया।